गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम अनु मल्होत्रा, योर साइंस टीचर। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट की कि ह्यूमन हार्ट कैसे काम करता है। जैसे कि आपको पता है, हमने लेसन के फर्स्ट वीडियो के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को समझा था कि ब्लड क्या होता है, वेसल्स क्या होती हैं। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट की। द हार्ट इज़ एन ऑर्गन विच बीट्स continuously to act as pump for the transport of blood which carries other substances with it। आपको पता ही होगा, जो हमारा हार्ट है वो कंटिन्यूसली बीट करता है और ये एक पंप की तरह काम करता है और पूरे के पूरे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है हमारे ह्यूमन हार्ट का ही होता है। जैसे कि इमेजिन पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। जैसे कि कोई पंप ये इस तरह से काम करता है जैसे कोई पंप जो है सारी पता नहीं कितने ईयर्स तक बिना रुके काम करते जा रहा है। येट आर हार्ट वर्क लाइक अ पंप नॉन स्टॉप। हमारा हार्ट जो है एक पंपिंग ऑर्गन की तरह काम कर रहा है बिना रुके। लेट अस नो हाउ अबाउट लर्न अबाउट द हार्ट। हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्ट टुवर्ड द लेफ्ट। जो हार्ट जो है वो हमारे चेस्ट कैविटी की थोड़ा सा जो ये टिल्ट हुआ है टुवर्ड लेफ्ट। होल्ड योर फिंगर इनसाइड ऑन योर पाम डैट मेक योर फिस्ट। योर हार्ट इज़ रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट। जो हमारा जो हार्ट का स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमें एक बंद मुट्ठी की तरह इसका जो स्ट्रक्चर है हमें नज़र आता है। व्हाट विल हैपन इफ़ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विच इज अदर। अगर मान लीजिए क्या होता अगर ऑक्सीजन वाला ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आपस में मिक्स हो जाते, तो इसी मिक्सिंग को रोकने के लिए हमारा जो ह्यूमन हार्ट है, आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा, ये 4 चैम्बर्स के अंदर डिवाइडेड है। तो 2 अपर चैम्बर्स को एट्रिया कहते हैं और जो लोअर चैम्बर्स हैं इनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। द 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया एंड द 2 लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। The partition between the chambers help to avoid mixing of blood rich in oxygen with the blood in कार्बन डाइऑक्साइड। इन्हीं चैम्बर्स की जो डिफ्रेंशिएशन हुई है पार्टीशन की वजह से जो ब्लड का जो है आपस में मिक्सिंग नहीं होती है। टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड फॉलोज द एरो। हार्ट के राइट हैंड साइड पे आप देखें और आपको एरो से इसकी ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पता चल जाएगा। दीज एरो शोज़ द, ये जो एरोज जो हैं आपको ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में, डायरेक्शन के बारे में बताएंगे कि ब्लड जो है कैसे हार्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि हार्ट बीट क्या है। जैसे कि हमने पहले बात करी थी पल्स रेट की, उसी तरह से जो हमारे वॉल्स हैं चैम्बर्स ऑफ द हार्ट की, वो बहुत ज़्यादा मसल्स के मिलके बनी होती है और जो ये मसल्स हैं कभी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और कभी रिलैक्स करती हैं। मीन्स कभी तो फैलेंगी और कभी सिकुड़ेंगी। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलो बाय कॉन्स्टिट्यूट रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट अ हार्ट बीट। और इसी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो है हार्ट बीट बनती है। रिमेंबर दैट हार्ट बीट कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। हमारे लाइफ के हर मोमेंट में हार्ट बीट हमें सुनाई देने को मिलती है। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट यू कैन फील योर हार्ट बीट। अगर आप अपने हाथ को लेफ्ट साइड पे रखते हैं चेस्ट कैविटी के तो आपको हार्ट बीट फील करने को मिलती है। द डॉक्टर फील योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। जो डॉक्टर जो है वो हमारी हार्ट बीट को फील करता है बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। ए डॉक्टर यूजेज द स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। जो डॉक्टर इस डिवाइस को यूज़ करता है वो इससे हमारे हार्ट की आवाज़ को सुनते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस डैट कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राम। इसमें क्या होता है, आपको जैसे डायग्राम में दिख रहा है, एक चेस्ट पीस है और एक साथ में डायफ्राम लगा होता है और 2 ईयर पीस होते हैं बाय जॉइनिंग अ पार्ट्स। डॉक्टर कैन गेट क्लू द कंडीशंस ऑफ योर हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू अ स्टेथोस्कोप। हार्ट की किस तरह से कंडीशन है, किस तरह से वो काम, उसकी हमें साउंड सुनने को मिल रही है, डॉक्टर इससे इस चीज़ को लिसन करते हैं। लेट अस कंस्ट्रक्ट अ मॉडल फॉर द स्टेथोस्कोप विद द मटेरियल दैट आर अवेलेबल अराउंड अस। अब हम बात करते हैं कि हम अपना स्टेथोस्कोप कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, एक फनल लेनी है 6 to 7 सेंटीमीटर की, एक रबर ट्यूब लेनी है 50 सेंटीमीटर की और टाइटली, और उसको एक स्टेम ऑफ द फनल के स्टेम पे हमने उसको बांध देना है। स्ट्रेच ए रबर शीट ऑन द माउथ ऑफ द फनल एंड फिक्स इट विद द रबर बैंड। और फनल के मुंह के ऊपर हमने
एक रबड़ शीट को फिक्स कर देना है। पुट द एंड ओपन एंड ऑफ वन ऑफ योर ईयर्स, और दो एंड जो है हमने ईयर्स के लिए छोड़ देने हैं। प्लेस द माउथ ऑफ योर फनल ऑन योर चेस्ट नियर द हार्ट, हमने जो फनल का माउथ है उसको हमने अपनी चेस्ट पे रखना है, हार्ट पे। नाउ ट्राई टू लिसन केयरफुली, डू यू हियर अ रेगुलर थम्बिंग साउंड, इसे आप ये सुनने की कोशिश करें कि आपको कंटिन्यूसली एक थम्बिंग आवाज़ जो है सुनने को मिल रही है। द साउंड इज़ डैट ऑफ योर हार्ट बीट, जो ये जो आप आवाज़ आपको सुनने को मिल रही है यही आपकी हार्ट बीट है। हाउ मैनी टाइम डिड योर हार्ट बीट इन अ मिनट, आपका हार्ट कितनी बार बीट करता है इन अ मिनट। काउंट अगेन आफ्टर रनिंग फॉर 4 to 5 मिनट्स, 4 to 5 मिनट्स तक रन करने के बाद आप फिर से इसको काउंट करें। रिकॉर्ड योर ओन पल्स रेट एंड हार्ट बीट एंड डैट ऑफ योर फ्रेंड्स वाइल रेस्टिंग एंड आफ्टर रनिंग एंड रिकॉर्ड इन अ टेबल 11.2, तो आपको अपनी पल्स रेट और हार्ट बीट को रिकॉर्ड करना है और 11.2 टेबल में फिल करना है। डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन हार्ट बीट एंड पल्स रेट, क्या आपको कोई भी रिलेशन समझ में आया हार्ट बीट और पल्स रेट के बीच में। एवरी हार्ट बीट जनरेट 1 पल्स इन आर्टरी एंड पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट द रेट ऑफ द हार्ट बीट, हमारे हार्ट में जो एक पल्स जो जनरेट हो रही है वो आर्टरी से हो रही है, और जो पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट कर रही है हमारी हार्ट बीट को। द रिदमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये जो रिदमिक बीटिंग हो रही है हमारे चैम्बर्स की, इससे हमारी एक मेंटेन रहता है सर्कुलेशन ब्लड का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक। बूजो वंडर्स इफ स्पंजीज एंड हाइड्रा ऑल्सो हैव ब्लड, बूजो ये सोच रहा है कि क्या स्पंजीज और हाइड्रा में भी ब्लड होता है। एनिमल्स सच एज स्पंजीज एंड हाइड्रा डू नॉट पोसेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके अंदर कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। द वाटर इन विच दे ब्रिंग फूड एंड वाटर एज इट एंटर देयर बॉडी, वाटर से ही इनका मतलब वाटर के साथ ही इनकी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन जो है होता रहता है। द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव आउट, वाटर के थ्रू ही इनकी बॉडी में प्रोड्यूस हुआ वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी से बाहर आता है। दस दीज एनिमल्स डू नॉट नीड अ सर्कुलेटरी सिस्टम लाइक द ब्लड, इसलिए इन ऑर्गेनिजम्स को किसी तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं होती है। एक इंग्लिश फिजिशियन थे विलियम हार्वे, डिस्कवर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जिन्होंने हमें सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में बताया था। द करंट ओपिनियन इन दोज डेज वाज द ब्लड ऑसिलेट इन द वेसल ऑफ द बॉडी,